सो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। साथ में लेकर आए हैं आज बम्पर भर्ती। अब ये बम्पर भर्ती कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं वैकेंसी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनत सफल हुई है। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है जो रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ताकि यूपी गवर्नमेंट की आंखें खुले और वैकेंसी आए। वैकेंसी कुल वैकेंसी 3,306 है यहाँ पर, और आज हम उनका फुल डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब क्या उसकी डेट होने वाली है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और उसकी लास्ट डेट क्या होगी, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और स्ट्रेटेजी क्या होगी तैयारी की। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, आप और टॉपिक्स पर और डिटेल में आप सिलेबस जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो उस क्वेरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, हाई कोर्ट हाई कोर्ट में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जल्द ही ये एक अलार्म है, एक घंटी है, जो टीचिंग में आपकी जल्दी ही वैकेंसी निकलेंगे। क्योंकि देखिए, शुरुआत तो कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने। वैकेंसी जब हाई कोर्ट में आई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी टीचिंग की भी जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी। तो ये टीचर्स के लिए भी एक अलार्म का काम है कि आप जागते रहिए, आप जाग जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब जल्दी ही आपको भी ये खुशखबरी मिलने वाली है कि आपकी भी वैकेंसी आने वाली है। अगर यहाँ पर बात करें तो वैकेंसी किस किस की होने वाली है, स्टेनोग्राफर की यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है, और साथ में आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी निकली हुई है, और ड्राइवर की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ग्रुप सी और ड्राइवर दोनों की, और चपरासी ग्रुप डी की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर डेट की बात करें कि डेट क्या होगी यहाँ पर, तो देखिए, सबसे पहले तो यही है कि डेट एक बार देख लिया जाए। देखिए, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपके 4 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं, और मतलब कल से, और परसों से। और यहाँ पर जो लास्ट डेट होगी वो होगी 24 अक्टूबर। सबसे पहला ये काम होता है कि आपको डेट का पता चल जाए कि आखिर डेट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ये डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पर। तो पोस्ट क्या है यहाँ पर, कैटेगरी सी की पोस्ट है ये, और पोस्ट का नाम है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो है ग्रेजुएशन विद द डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन द सेकेंड स्टेनोग्राफी अलोंग विद द ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। मतलब जिसने ट्रिपल सी से कोर्स किया हुआ है, ट्रिपल सी किया हुआ है, ठीक है, वो भी क्या, NELIT के द्वारा, डोएक सोसाइटी के द्वारा। तो ये आपके लिए एक बेसिक कोर्स का परिमाण होता है, एक ये सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, आपने बेसिक कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो वही लोग इस पर वही अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास ट्रिपल सी है स्टेनो के लिए। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखें स्टेनो की, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 583, 583 यहाँ पर वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो वो है आपकी 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, वो भी कब, 1 जुलाई 2024 को। यहाँ पर पे स्केल देखें तो 5200 से 20,200 अच्छा पे ग्रेड है। ठीक है, और पे ग्रेड जो पे होगा वो 2800 है। ये हुई स्टेनो के बाद जूनियर असिस्टेंट्स की अगर बात करें, नंबर 2 की, तो ये भी ग्रेड सी की पोस्ट है। और यहाँ जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी यहाँ भी मस्ट है, ट्रिपल सी होना जरूरी है। और साथ में आपकी यहाँ पर स्पीड की अगर बात करें तो वो 25 से 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वो हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। ठीक है, कंप्यूटर पर। अगर यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 1,054 वैकेंसी है, 1,554 वैकेंसी है यहाँ पर। एज वही होगी जो आपकी स्टेनो के लिए थी, 18 से 40। और गणना कब की जाएगी, तो कैलकुलेट की जाएगी एज यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को। पे स्केल देखें यहाँ पर 5200 से आपका 20,200 है, और ग्रेड पे आपका 2000 है यहाँ पर। ठीक है, एंड सेकंड का जो है आपका वो है 5200 से 2,200 तक। 1900 आपका यहाँ पर फिक्स रहेगा।
और अगर थर्ड की देखें, ये ड्राइवर की वैकेंसी आई है। ड्राइवर के लिए मिनिमम क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो वो है हाई स्कूल पास होना चाहिए, और उसी के साथ साथ अलोंग विद ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और ड्राइविंग लाइसेंस में फोर व्हीलर फॉर अ पीरियड लेस देन 3 इयर्स, और वो भी आपका कितना पुराना होना चाहिए, 3 इयर्स का आपका पुराना होना चाहिए फोर व्हीलर का। एज की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर 30 है, 30 वैकेंसी है ड्राइवर की, और एज है यहाँ पर आपकी 18 से 40 ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रुप डी की बात कर लें, ग्रुप डी में भी वैकेंसी है। तो ग्रुप डी में देखिए यहाँ पर ट्यूबवेल के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल चलाने वाले इलेक्ट्रीशियन है, और प्रोसेसिंग सर्वर है, और आपका पीएन है, यहाँ पर चपरासी भी है। ठीक है, चौकीदार भी है, और इन सब की वैकेंसी है। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, 1639 पोस्ट है। और एज यहाँ भी वही है आपकी, 18 से 40। पे स्केल, आपका पे स्केल देख सकते हैं आप, वही पे स्केल है। तो ये वैकेंसी आई है। और दूसरा जो जरूरी है इसमें डिस्कस करना, वो है आपका पेमेंट। अगर पेमेंट की बात करें कि फीस पेमेंट क्या है, आपने डेट देख ली, वैकेंसी देख ली है किसके लिए है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आप कि सीरियल नंबर 1, कैंडिडेट ऑफ जर्नल अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी शैल हैव टू पे 950, 950 रुपये प्लस बैंक चार्ज जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी पे करना है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो भी है उसको केवल 850 रुपये देने हैं। ठीक है, और इसमें जो भी बैंक चार्जेज होगा। अगर SC ST कैटेगरी की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो निवासी है उसके लिए, तो उसको 750 रुपये यहाँ पर पे करने हैं। ये फीस की बात है। और सीरियल अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर 850 हो गए हैं, और SC के लिए 650 है। और अगर आपकी सीरियल नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर उसके लिए 800 है, और SC ST के लिए आपकी 600 रुपये फीस होने वाली है। ठीक है, हाई कोर्ट जुडिशरी एट द Allahabad hold online written exam OMR sheet post wise of the different details। तो डिफरेंट डिटेल्स आपको देखनी है, ये आपकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस वेबसाइट पर भी आप क्लिक करके और यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी। तो ये हुई किसी वैकेंसी थी, इसकी फीस क्या थी, डेट क्या है। इसके बाद देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में, सिलेबस फॉर द कॉमन ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम OMR सीट पर होने वाला है। और पोस्ट की बात होगी यहाँ स्टेनो की। ठीक है, स्टेनो में ग्रेड थर्ड की बात है, तो स्टेज जो फर्स्ट होगी वो रिटर्न एग्जाम होगा आपका। टोटल टाइम की अगर यहाँ बात करें कितने टाइम का होगा, तो वो 90 मिनट्स का होगा। और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और 90 मिनट का आपका क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर होगा आपके। इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें कौन कवर होने वाले हैं, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जर्नल स्टडी होगी, और मैथमेटिक्स होगा। 100 मार्क्स का इस तरह से होगा। और अगर स्टेज सेकंड पार्ट ए की बात करें, तो हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर पर, और उसमें आपकी 25% पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप आपकी होनी चाहिए, टाइप स्पीड होनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर पर। 25 मार्क्स जो होंगे हिंदी टाइपिंग के, 25 मार्क्स जो होंगे वो इंग्लिश टाइपिंग के होंगे। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 10 आउट ऑफ 25 ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट, ठीक है, ये क्वालिफाई होंगे। और उसके बाद अगर देखें यहाँ पर ये स्टेज अब सेकंड में, पार्ट सेकंड क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला आपका, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट इन अ शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग हिंदी और कंप्यूटर पर। ठीक है, हिंदी स्टेनो की बात हो गई है। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपका 100 वर्ड पर मिनट होगा आपका शॉर्ट हैंड, एंड 40 पर मिनट इन टाइपिंग इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। 50 मार्क्स का ये होने वाला है आपका पेपर। ठीक है, अगर थ्री देयर शैल बी नॉन नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहली बात ये आपके लिए बहुत अच्छी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इनकरेक्ट आंसर इन स्टेज फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट स्टेज है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग
नहीं है। द क्वेश्चन पेपर स्टेज फर्स्ट, रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज में आपका होने वाला है, यहाँ हिंदी में भी हो इंग्लिश में भी पेपर होगा आपका। एंड क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरिया, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। Question shall be on the area related and level mentioned in essential qualification. Stage second part B shall be conducted on the same day। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दूसरा सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस जो होने वाला है, फर्स्ट कॉमन स्टेज का रिटन एग्जाम का, वो किसके लिए, कैटेगरी सी, क्लरिकल ग्रेड का। क्लरिकल ग्रेड में कौन है, जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस। ठीक है, तो उसके लिए आपका टोटल टाइम वही होगा 90 मिनट्स में। क्वेश्चन होंगे आपके 100। सिलेबस होगा आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स। एंड 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाला है। अगर टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर 30 और 25 वही टाइपिंग यहाँ पर रखी हुई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है आपकी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट स्टेज जो अवेलेबल होगी दोनों लैंग्वेज में होने वाली है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ग्रुप डी का देख लेते हैं। देखिए, अगर ग्रुप डी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप डी का 90 मिनट्स का आपके 90 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बात हो रही है आपकी स्टेज सेकंड ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम जो होगा, तो वहाँ पर आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपकी सिलेबस क्या होने वाली है, वही हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। ठीक है, और स्टेज सेकंड का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही है कि आपकी इसमें फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इनकरेक्ट सेक्शन के लिए, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। अब ड्राइवर की अगर बात करी जाए, अगर ड्राइवर का देखें कि ड्राइवर का क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो यहाँ ड्राइवर का भी पोजीशन देख लेते हैं प्रोसीजर। तो देखिए, ड्राइवर के लिए स्टेज जो फर्स्ट होगी रिटर्न एग्जाम वो भी 90 मिनट्स का होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या होंगे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और आपका जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट होंगे। और टोटल यहाँ से क्वेश्चन आपके 100 आने वाले हैं। सेकंड जो टेस्ट होगा वो होगा अपना टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जब ड्राइवर है तो ड्राइविंग टेस्ट तो मस्ट होगा, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्लियर टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा, उस पर ड्राइविंग आनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट का रिटन एग्जाम जो विल बी अवेलेबल ऑन द बोथ लैंग्वेज में होने वाला है, यहाँ भी वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर जो आएंगे आपके वो क्वेश्चन रिलेटेड जो होंगे वो जो भी लेवल होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड होंगे आपके। और सिलेक्शन कमेटी हैज डिस्क्रिप्शन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफिकेशन पेपर इन बोथ स्टेज। जो भी स्टेज पर होगा उसी पर ये करने वाले हैं। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस ये आपको पता ही है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, पहले इसके आप प्रीवियस पेपर देख लें। प्रीवियस पेपर से आप अपना माइंड सेट कीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं 1-2 साल के, 3 साल के, तो आपके माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे इन चीज़ों की तैयारी करनी है। उसके बाद सिलेबस को देखिए और सिलेबस में जो भी पूछ रहा है उसको आप डीपली तैयार करें। तो फर्स्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं। सेकेंडली आपको देखना है कि आपका सिलेबस, एंड थर्ड आप देखेंगे कि सिलेबस में चेंज क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ, मेरी तैयारी शुरू हो गई है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। एग्जाम जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी चाहिए कमेंट में, कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।